गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं रात के 11 और मैं यहाँ पे ये गेट को रोकती हुई बार बार, क्योंकि सामने से ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाली हवा आ रही है। क्योंकि हमारा ये जो रूम है ना 2 साइड बैल्कनी वाला है ना। यार पहले मैं ये गेट को रोक दूँ, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये मैंने ऐसे करके रोक दिया है चेयर से। जुगाड़, ये है इंडियन जुगाड़। और हम अभी बाहर से आए हैं मार्केट से मलाई चाप खा के। मज़ा आ गया मलाई चाप खाने के बाद। बट खाने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है एसिडिटी जैसा। ऐसा होता है ना, बाहर की चीज़ें खा के एसिडिटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे कुछ फील हो रहा है, इसलिए मैं पहले ही पेंटॉप कैप्सूल खा के गई थी। टेक्नोलॉजिया। तो क्या ही कर सकते हैं ना, जब हमें सारा कुछ पता है तो क्यों ना हम पहले से तैयारी करके चलें कि भाई हमें तो अभी चाप भी खाना है, तो एसिडिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैं पहले घर से खा के चली थी। और वैसे ही मैंने इतने सारे कैप्सूल ले लिए हैं, तो उन्हें ख़त्म करना तो बनता ही है। ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है मोदी जी ने। वो ये कि अपना जन औषधि केंद्र खोल कर ना, बस देखो जो मेडिसिन लेता होगा ना ज़्यादा, जिसकी ज़िंदगी में मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको पता होगा जन औषधि केंद्र का मतलब है ना, जो वहाँ से जा के लेते हैं। एक तो देखो सस्ती सेम मेडिसिन रहती है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी वाले स्टोर पे मिल रही है तो वो लोकल होगी या फिर नकली होगी। जो भी है, जिस तरीके से भी आप समझ लो, ओरिजिनल दवा है। बट ये हो सकता है कि नाम थोड़ा अलग हो सकता है, बट साल्ट नेम एक है। ठीक है, कास्ट उनकी सेम है, टाइटल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो कास्ट उनकी सेम है। तो भाई मैंने तो बहुत सारे लोगों पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है मोदी जी वाली दवाइयों का, जो मतलब कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। मैंने ये जो भी कैप्सूल लिया है ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। मतलब खाने के बाद मुझे एसिडिटी अभी तो नहीं बनी, काफ़ी देर हो गई है मुझे। और जब कल मुझे एसिडिटी हुई थी तब भी मैंने खाया था, तब भी इसने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाया था। मोदी जी के नाम से मुझे एक और चीज़ याद आ गई है, जो कि सबको पता होगा, जो पहलगाँव में हुआ है। तो वो भी मुझे याद आ गई अचानक से मोदी जी के नाम से। वैसे जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ। क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में, बहुत बुरा हुआ। मतलब जितना जितना मतलब कि दुखी, मतलब ये होता है ना कि वहाँ की कोई भी न्यूज़ देखो ना यार, इतना दुख होता है। मतलब जिसने भी लाइव वीडियो कैप्चर किया है ना, उसको देख के कि यार क्या क्या हुआ होगा। मतलब एक होता है ना इमेजिनेशन करना, इमेजिन करो। इमेजिन तो हमने सभी ने ही, आप सब ने भी इमेजिन किया होगा कि वहाँ क्या क्या हुआ होगा, जब वीडियो में ही थोड़ा बहुत दिख रहा है। उसके अलावा आपने इमेजिन किया होगा, जैसे कि बता रहे हैं जो लोग, जो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे 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 मारा था, बोलकर, ऐसे पूछकर, ये बताकर मारा था। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बुरा हुआ होगा इन लोगों के साथ। सच में बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और उन लोग के साथ भी बुरा हुआ जिन लोगों ने ये किया है ना, आतंकवादी थे, जब जो भी था अपना ही था। ऐसा होता है ना, घर का बेदी लंका ढाए, ये वाला भी सीन हो सकता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें कुछ सामने आ रही है। देखो हम तो अब बोल ही सकते हैं, हम ना जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, बट कुछ भी हो सकता है ना, आतंकवादी भी हो सकते हैं। बट जो भी था इसके बारे में बहुत बुरा होगा उसका भी, सच में बहुत बुरा। क्योंकि ऐसा हुआ है ना, अभी तक जो किसी का बुरा करता है उसका कभी भला नहीं होता, बुरा ही होता है। चाहे अभी हो चाहे बाद में हो, है ना। तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा, चाहे अभी हो चाहे बाद में होगा, बट बुरा होगा। ठीक है, देखो अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरा तो मैं बताने भी नहीं चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बात बताओ, जब उनसे लोग कह रहे थे कि मतलब हमें क्यों मार रहे हो, ठीक है, तब भी उन्होंने गोली चला दी, तब भी उन्होंने गोली चला दी, कुछ नहीं बोला। बस एक कोई लेडी थी, वो ये कह रही थी कि उन्होंने कहा कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो उन्होंने कहा मोदी जी से बोलो। क्या बोले मोदी जी से? ये बोले हमें ही मार दो। ये बोलना मोदी से, तो ना लॉजिकली तो बात किया करो ना, लॉजिकली बात की होती। और दूसरी चीज़, हाँ, जो मैं अपना ओपिनियन बता रही थी वो ये, क्योंकि देखो सबके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, सबके अंदर अभी गुस्सा भरा हुआ है। जिसके घर से जो लोग गए हैं मतलब उनके अंदर तो गुस्सा है, और जो हम जैसे लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये था, मैं ये बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा करना चाहिए, उनके यहाँ पर भी जाके ना, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उनके बीवी बच्चे, उनके साथ भी सेम कंडीशन
मतलब उनके साथ भी सेम करो और उनके सामने करो, कि कम से कम उन्हें पता चले कि हाँ मतलब अपनों का अपने जब अपने सामने ख़त्म होते हैं, है ना, दुनिया से चले जाते हैं तो कैसा लगता है। तो ऐसा मतलब मेरा दिमाग कह रहा था कि काश ऐसा हो, मतलब एक के साथ ऐसा कर दिया जाए जो उनके अंदर ना डर बैठ जाए कि भाई हमने इनके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। बट यार ये इंडिया है, तो दिल वालों का है इंडिया, कभी इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, मुझे पता है, ठीक है। वो भी मैंने ऐसे बोल दिया, बट ऐसा होगा ना कि जब गुस्सा थोड़ा सा शांत होगा तो ये चीज़ के लिए दिल हमारा गवाही नहीं देगा। बट यार अभी गुस्सा है तो बट ये करना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं तक, मुझे ऐसा लगता है ये करना ज़रूरी है उन लोग को डराने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है उनके बीवी बच्चे नहीं होते, ऐसा नहीं होता, उनके भी होते हैं, ठीक है, उनके भी होंगे, माँ बाप तो होंगे, बीवी बच्चे नहीं है, माँ बाप होंगे, है ना, कहीं से तो पैदा हुए हैं ना वो, तभी तो इतने बड़े हुए हैं। उनके साथ भी सेम सिचुएशन करनी चाहिए जो उनको लगे कि हाँ दर्द क्या होता है। तो यही मेरा मतलब कि था, मतलब अपने दिमाग में कि यार ऐसा ना उनके साथ भी होना चाहिए, बट मैं किसी से बोल नहीं रही, बस ऐसी है ना, जब चर्चा चल रही होती है चार लोगों में तो ऐसे बोलने में ये लगता है कि यार वो सामने वाला क्या बोलेगा, कि यार ये कितना बुरा सोच रही है। बट ठीक है, मैंने देखो इतने सारे लोगों के सामने बोल दी ये सारी बातें, ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया, आपको जो अच्छा लग रहा होगा वो आप सोच रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे दूसरों से। बट ये टिट फॉर टैट वाला है ना, टिट फॉर टैट वाला है, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब उसके आगे ये वाली ना सेम सेम होना चाहिए। अब ये क्या होता है ना, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मान लो कल को अगर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, वो कभी ना कभी छूट जाएंगे, ठीक है। अगर एनकाउंटर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, एनकाउंटर हो गया तो, अगर नहीं हुआ पकड़ लिया तो फिर बस वो पकड़ ही लिया, उनका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जिन लोगों के घर से लोग बाग गए हुए हैं उन्हें लाख लाख रुपए दे के, है ना, ठीक है, लाख रुपए दे के तुम किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते ना, है ना। जो इंसान उनके घर से चला गया सो चला गया, पैसा तो आएगा खर्च हो जाएगा, ठीक है। बट इंसान की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा पहले होती है, वैल्यू। जिसको जिसको जो नहीं जानता ना वो इंसान नहीं है, बस ये है बात। तो यही सारा बस मुझे मेरे दिल में था तो मैंने बोल दिया, इसीलिए मैंने ये व्लॉग भी बनाया कि अपनी बात कुछ रखते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी बात रखी और लेटे लेटे देखो मैंने पूरा सारा कुछ कर दिया, क्योंकि यार मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। हमारा जो रूम है 4th फ्लोर पर है, चढ़ते चढ़ते ना थक जाते हैं, तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है, वैसे तो हवा आ रही है सामने से, बट फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है, फ़ैन ऑन करूँगी अब। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सो टेक केयर, बाय बाय।